गुड मॉर्निंग। आज है एक्सपायरी का दिन एंड एक्सपायरी से पहले कल के दिन हमने मार्केट में सेकंड हाफ में एक अच्छा सेल ऑफ देखा है, प्रॉफिट बुकिंग देखी है। इससे पहले अगर हम बात करें ट्यूसडे कल से या फिर ट्यूसडे की बात करें, उस दिन हमने मार्केट में अच्छी शॉर्ट कवरिंग भी देखी थी। तो बहुत सारी चीज़ें कल के दिन सेटल हो चुकी हैं। तो उसके बाद अगर हम निफ्टी की बात करें, निफ्टी ने इंपॉर्टेंट लेवल को टेस्ट किया 17,600 के आसपास तक, 620 625 के आसपास तक गया एंड उसके बाद जो क्लोजिंग हुई है 646 के आसपास है। सभी इंडेक्स 1% की गिरावट पे बंद हुए थे। बात करें इस वक्त जितने भी ग्लोबल मार्केट है, आप यहाँ देख पाएंगे अच्छी खासी तेज़ी सभी जगह बनी हुई है। बात करें एसजीएक्स निफ्टी के, अगेन 17,775 के आसपास फर्स्ट रेजिस्टेंस का काम करने वाला है ये। और अगर ये ब्रेक होता है तो उसके बाद 800 तो हमारे लिए एक लेवल है ही। तो ये दो लेवल हमें दिखाई पड़ सकते हैं। गैप अप के साथ ओपन हो रहे हैं तो डेफिनेटली ऐसा हो सकता है जिन लोगों ने कल के दिन पे बिल्कुल डे लो पे आखिरी बिल्कुल मार्केट बंद होते कुछ लिया है तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने का भी सोच सकते हैं। तो ऐसे में हमें कुछ ओपन होने के बाद कुछ हिकअप्स दिखाई पड़ सकते हैं। अब ये है कि वो हिकअप, ये जो गैप है सस्टेन होता है, हिकअप आने के बाद वापस से हम ऊपर आते हैं या फिर ये गैप पूरा फिल होता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हम रेजिस्टेंस के आसपास ओपन हो रहे हैं। साथ ही में ताइवान के मार्केट में आप देख सकते हो एंड बाकी जितने ग्लोबल मार्केट हैं सभी आपको ग्रीन निशान में दिखाई पड़ रहे होंगे अच्छे खासे। बात करें क्रूड ऑयल में 1% की गिरावट है एंड नेचुरल गैस में कल के दिन सुपर तेज़ी थे तो आज के दिन उससे डबल गिरावट हमें दिखाई पड़ रही है, 9% ये आज के दिन डाउन है। गोल्ड आपको ग्रीन निशान में दिखाई पड़ रहा है, सिल्वर फ्लैट है, दोनों फ्लैट है ऑलमोस्ट। यूएसडी एनआर की बात करें ऑलमोस्ट ये 74.98 आ चुका है। आप यहाँ देख पा रहे हो 75 को इसने टच कर दिया है। ये मार्केट के लिए डेंजरस साइन हो ही रहा है। साथ ही में अगर हम बात करें जितने भी बाकी इंडेक्स हैं या फिर बाकी करेंसी हैं वो आपको सारे मिक्स दिखाई पड़ रहे हैं। बात करें एफआईएस एंड डीआईएस के एक्शन के ऊपर, कल के दिन वापस से एफआईएस एंड डीआईएस की तरफ से प्रॉफिट बुकिंग हुई है। एफआईएस जो है वो एज ऑफ नाउ करंट मार्केट में खरीद रहे हैं छोटी क्वांटिटी में, लेकिन जो बुक कर रहे हैं एक बड़ी क्वांटिटी में बुक कर रहे हैं। आपके सामने डेटा है। फोकस करें इसके बाद कुछ न्यूज़ हैं जो इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए आज के दिन। भारतीय एयरटेल, इसमें क्या ब्लैक रॉक एक आई एम वेरी श्योर कि आपने, अगर आप मार्केट में काम करते हैं, आपने इस फंड का नाम सुना होगा। एक बड़ा फंड है ब्लैक रॉक इंडिया इक्विटी फंड की बात करें, सोल्ड 25 करोड़ 25 लाख 50 CR इतने इक्विटी इन्होंने बेचे हैं एट द प्राइस ऑफ 207। अगली न्यूज़ निकल के आ रही है नज़ारा टेक्नोलॉजी से निकल के आ रही है। इससे पहले भी कल के दिन ये कंपनी न्यूज़ में थी। इस वक्त नज़ारा ने और पीवीआर ने पार्टनरशिप की थी एंड वापस से इसमें जो न्यूज़ है वो है कंपनी ने रेज किए 315 करोड़ फ्रॉम मार्की इन्वेस्टर से, मार्की इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से। अब जो ये कंपनी ने रेज किया है फंड, इससे क्या करने वाले कंपनी, एक तो अपनी ग्रोथ में लगाने वाले हैं, ग्रोथ इनिशिएटिव करने वाले हैं, प्लस कंपनी का जो अभी तक का पास रिकॉर्ड है, कंपनी ने कई सारे सेम फील्ड की अपने कॉम्पिटिटर को या फिर बात करें सेम कंपनीज को एक्वायर किया, तो कंपनी फिर वापस से एक्विजिशन में इस फंड का यूज़ करने वाले हैं, ग्रोथ एंड एक्विजिशन में। नेक्स्ट अगर हम बात करें अंबुजा सीमेंट से न्यूज़ निकल के आ रही है। लाइफ इंश्योरेंस की अगर हम बात करें, इस कंपनी ने यानी LIC ने अंबुजा सीमेंट में अपनी स्टेक को बढ़ाया है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे जो पहले था 4.11 अर्लियर, अभी हो चुका है 6.12%। तो यहाँ से कंपनी LIC की बात करें अंबुजा के ऊपर बुलिश काफ़ी दिखाई पड़ रही है। इसके बाद टाइटन कंपनी के Q2 का आगाज़ हो चुका है एंड इसके बाद रिजल्ट आने शुरू हो चुके हैं। कुछ कंपनीज़ के मैनेजमेंट की कमेंट्री आने भी शुरू हो चुके हैं। टाइटन की अगर हम बात करें, कोविड की वजह से एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ा था इनके ऊपर भी, वापस से जब रिकवरी हमें दिखाई पड़ रही है आपके सामने है। Q2 के नंबर ज्वेलरी बिजनेस की बात करें, इसमें 78% ग्रो हुआ है या फिर बढ़ा है, बढ़ोतरी है वहीं YoY बेसिस पे। वहीं इसी बीच में इन्होंने 13 जो स्टोर हैं वो भी ऐड किए हैं ड्यूरिंग द क्वार्टर, तो आप समझ सकते हैं। बात करें दूसरे सेगमेंट की, वॉचेस एंड ये जो इनका वेयरेबल सेगमेंट है जो, इसमें 73% की ग्रोथ हुई है YoY बेसिस पे एंड आई वियर बिजनेस की बात करें 74% इंक्रीज़ हुआ है YoY बेसिस पे। यानी जितने भी इनके बिजनेस हैं सभी में हमको जंप दिखाई पड़ा है, रिकवरी दिखाई पड़ी है। ओवरऑल कंपनी के नंबर यहाँ पे हमें दिखाई पड़ रहे हैं सेगमेंट वाइज अच्छे। बाकी बैलेंस शीट हमको डिटेल में समझनी पड़ेगी कि क्या कमी है और कितनी अच्छी चीज़ें हैं। शोभा की बात करें, शोभा की अगर हम बात करें, नेट सेल ग्रो हुए हैं इसके 50% टू 50% हुए, जो अभी हो चुके हैं 4 लाख स्क्वायर फीट Q2 में, अगेंस्ट जो पहले थे 8 लाख स्क्वायर फीट। टोटल सेल की अगर हम बात करें 50% की तो जंप है, जो पहले था 689 CR अभी हो चुका 1000 प्लस। तो यहाँ से भी इसमें कुछ रिकवरी होते हमें दिखाई पड़ रही है। साथ ही में अगर हम बात करें टाटा स्टील के क्या नंबर निकल के आए, स्टील प्रोड्यूसर कंपनी है तो इनका जो कहना है, स्टील प्रोड्यूसर रिपोर्ट 7% राइज इन कंसोलिडेटेड स्टील आउटपुट। तो इन्होंने
जैसे हमने देखा था इससे पहले ऑटो कंपनीज़ के हर मंथली बेसिस पे ऑटो सेल्स के नंबर निकल के आते हैं, वैसे ही स्टील के भी जो ये या फिर मेटल की बात करें, इनके भी प्रोडक्शन के नंबर निकल के आते हैं। तो यहाँ पर भी इनका जो प्रोडक्शन है उसमें हमें जंप दिखाई पड़ रही है इस बार, इस क्वार्टर में, जुलाई से सितंबर के बीच में। नेक्स्ट न्यूज़ निकल के आ रही है ल्यूपिन से निकल के आ रही है। ल्यूपिन को यूएस FDA की तरफ से अप्रूवल मिल चुका है। एंड किस चीज़ के लिए? इनकी एक दवाई है एंटी डिप्रेशन, उस चीज़ के लिए ये मेडिसिन को ये मार्केट कर सकते हैं। एंड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मेजर डिप्रेशन डिसऑर्डर, ये जिसका यूज़ होता है इन अमेरिकन मार्केट, तो वहाँ इस चीज़ को ये मार्केट कर सकते हैं। कंपनी के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। उसके बाद जो न्यूज़ निकल के आ रही है टेलीकॉम कंपनीज़ के लिए निकल के आ रही है, किसी एक कंपनी के लिए नहीं, सभी के लिए। गवर्नमेंट अलाउड 100% ऑफ FDI की बात करें, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन टेलीकॉम सेक्टर थ्रू ऑटोमेटिक रूट, ये गवर्नमेंट ने 100% FDI अलाउ कर दिया है। एंड किस चीज़ के लिए, क्या है इसके पीछे का पर्पस? टू प्रमोट ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इन द इंडस्ट्री, तो आराम से कोई भी बिजनेस कर सके, कोई भी विदाउट प्रॉब्लम की। तो इसलिए गवर्नमेंट ने, प्लस टेलीकॉम की ज़रूरत भी है, टेलीकॉम इंडस्ट्री की एज ऑफ नाउ फंड की काफ़ी ज़रूरत है। 3 प्लेयर बचे हैं एज ऑफ नाउ और तीनों सफ़र कर रहे हैं। अगर हम जियो को तब भी छोड़ भी दें, दोनों अभी भी एज ऑफ नाउ काफ़ी सफ़र कर ही रहे हैं। बात करें उसके रोज़ारी बायोटेक, एक बेहतरीन कंपनी में से इसका नाम निकल के आता है। तो इसमें क्या हुआ है, स्पेशलिटी केमिकल मैन्युफैक्चरर ये कंपनी है। एक्सपेक्टिंग, इसके नंबर नहीं आए, लेकिन जो कंपनी की तरफ से बयान निकल के आ रहा है, एक्सपेक्टिंग टू क्लोज एटलीस्ट 50% ग्रोथ इन बोथ टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन, जो इनका बिजनेस है। और इसके पीछे का जो रीज़न है क्यों ऐसा कंपनी कह रही है कि एक रीज़न तो दिया है, तो राइजिंग डिमांड बढ़ने की वजह से, और दूसरा जो रीज़न दिया है प्राइस हाइक, सब्सटेंशियल प्राइस हाइक दैट विल हेल्प बूस्ट मार्जिन। तो जब भी किसी प्राइस बढ़ता है किसी भी कंपनी का, किसी प्रोडक्ट का, हमारे और आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन उस कंपनी के लिए अच्छी बात हो जाती है। जैसे कि कभी भी ऑटो कंपनीज़ के प्राइस बढ़ते हैं तो हमारे लिए और आपके लिए थोड़ा सा महंगी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन जब हम स्टॉक मार्केट में काम करते हैं तो वहाँ पर शेयर प्राइस में हमें जंप दिखाई पड़ता है। सेम बाकी प्रोडक्ट के साथ भी होता है। तो इसलिए जितने इंपॉर्टेंट अपडेट थी हमने कवर करने की कोशिश की। बाकी रेगुलर अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक्स्ट्रा लर्निंग के लिए ज्वाइन बटन भी कंसिडर कर सकते हैं, वो आपको चैनल पर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।